आईएएस के एग्ज़ाम में कभी सवाल आता था कि गांधी जी कब पैदा हुए, कस्तूरबा उनसे कितनी बड़ी थी, एनसीएम और सीडीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तारीख क्या है। बच्चे रोज़ रटते थे, याद करते थे और पेपर में जाकर वॉमिटिंग करके आते थे। आप और मैं ऐसे ही पास हुए हैं। हमें बहुत सारी किताबें दे दी गई, हम उसको बैठकर रटते रहे, उसके बाद पेपर में जाके उल्टी कराए। जिसकी वॉमिटिंग जितनी ज़्यादा हुई उसको उतने नंबर मिले। हम तो ऐसे ही पास हुए। कोई और है जो बोल दे नहीं मैं ऐसे नहीं, मैं किसी और तरह के एग्ज़ाम से पास हुआ, कोई नहीं। लेकिन अब एक छोटा सा 3,500 रुपये का डिवाइस है, उसे एलेक्सा कहते हैं। आपने सुना है नाम एलेक्सा का? आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दो और उससे पूछो, एलेक्सा गांधी जी कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर 1869 को सर। एलेक्सा कस्तूरबा गांधी जी से शादी के वक्त कितनी बड़ी थी? 2.25 साल बड़ी थी सर। एलेक्सा एनसीएम कब हुआ था? 1921 सर। एलेक्सा विजयवाड़ा से दिल्ली की अगली फ्लाइट कब है? रात को 8:30 बजे सर। एलेक्सा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में हुआ था सर। मतलब सुनो, इंफॉर्मेशन वॉज एजुकेशन, लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन फ्री में है और इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसको मशीनें हमसे अच्छा पढ़ सकती है। इसलिए दुनिया के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब इंफॉर्मेशन वाले सवाल नहीं पूछे जाएंगे। कौन से सवाल नहीं पूछे जाएंगे? इंफॉर्मेशन वाले। क्यों? अगर मैं बहुत बड़े उद्योगपति का बेटा हूं तो कान के अंदर एक छोटा सा डिवाइस पहन के जाऊं और पेपर लिखते समय थोड़ी एक्टिंग करूं, सवाल को पढ़ूंगा, अरे गांधी जी कब पैदा हुए, वो डिवाइस मेरे कान में बोलेगा 2 अक्टूबर 1869। हाँ, ओ हार्ड क्वेश्चन था पर मुझे आ गया। ऐसा ही है। लेकिन अब सवाल आईएएस में, यूपीएससी में और हर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बदल गए। गांधी कब पैदा हुए, कस्तूरबा कितनी बड़ी थी, एनसीएम कब लॉन्च हुआ, कुछ नहीं। अब वो पूछते हैं, ये बताइए गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? एलेक्सा गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? आंसर नॉट फाउंड सर। अरे एलेक्सा तुम्हें तो सब पता है, तुम तो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तुम तो विकिपीडिया पढ़ के सुनाती हो। यह सवाल इंसानों के लिए है सर, कृपया मशीन को परेशान ना करें। कहा यह इंसानों के लिए सवाल कैसे? कहा इसमें क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो सिर्फ एक इंसान के बच्चे की बात है। कहा किस बच्चे की बात है? कहा सर बताऊंगी तो शर्म आएगी। अरे किस बच्चे के बस की बात है? कहा उस बच्चे की जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो ही इन सवालों का जवाब दे सकता है। कहा कैसे? कहा सर बचपन में क्लास में जिसको मज़ा नहीं आता था इन्फॉर्मेशन रटने में, वो हाथ ऊपर उठाकर अपनी टीचर से पूछता, गांधी जी। अरे गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? ये सवाल वही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं सर। अब सुनिए, जो बच्चा 2nd रैंक आया था इंडिया में, वो मेरी क्लास से था, उसने क्या खूबसूरत जवाब लिखा था। उसने लिखा, गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो मुसलमानों की तरफ से सीएए के खिलाफ लड़ रहे होते, तो हम उन्हें अपने देश से निकाल देते, पर वो पाकिस्तान जाकर भी चुप नहीं होते, वहां हिंदुओं की तरफ से लड़ते हैं, तो पाकिस्तान उनको वहां से निकाल देता, तो हम अमेंडेड सीएए में गांधी जी को दोबारा नागरिकता देते। गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में किसी वकील को नहीं करते, क्योंकि बापू खुद बहुत अच्छे वकील थे। गांधी जी बनिया थे, जीएसटी समझते, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ वो दूसरा दांडी मार्च निकालते। गांधी जी का एक ट्विटर अकाउंट होता, एक यूट्यूब चैनल होता, फेसबुक पे उनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होते और ट्विटर पे ओबामा उनको फॉलो कर रहे होते।
ऐसी पढ़ाई को आप सेकंड रैंक नहीं देंगे तो क्या देंगे? इसका मतलब जो एलेक्सा नहीं कर सकती, उस तरह इंसानों के बच्चों को अब पढ़ना होगा। यानी गांधी जी को पढ़ते वक्त हमें कस्तूरबा बन के पढ़ना होगा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते वक्त दुनिया के हर बेहतरीन इंसान की सीरत से कंपेयर करना होगा। और फिर ये बात समझ में आएगी जो माइकल एम हार्ट ने कही थी कि लौहे इंसानी में जब मैं 100 सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाने बैठा तो मुझसे नहीं रहा गया, मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नंबर 1 रैंक दिया। ये क्रिएटिविटी, ये इमेजिनेशन, ये सोच, ये फहम, ये तसव्वुर अपने पढ़ाई में पैदा करो। सिर्फ पढ़ना नहीं है। वो सवेरे से हम बोल रहे हैं पढ़ो 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 पढ़ो, सिर्फ पढ़ना नहीं है। ऐसा पढ़ना है कि सच में हमको लोग कहें ये पढ़े लिखे लोग हैं। तो एक टेलर की दुकान थी, उसमें 2 भाई थे। एक आदमी आया, उसने अपना कोट पसंद किया, कोट पहना, और पहला भाई बाहर खड़ा था, दूसरा भाई अंदर था। ध्यान से सुनिए। जैसे ही उसने अपना कोट पहना, इस भाई से पूछा मैं कैसे दिख रहा हूं? तो उसने कहा सर ब्लैक कलर है सर। कहा नहीं, मैं दिख कैसे रहा हूं? सर ब्लैक कलर है इसका कोट का। अरे हाउ एम आई लुकिंग, मैं दिख कैसे रहा हूं? ओह वंडरफुल सर, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। कहा मुझे ये पसंद आ गया है। हाउ मच? ओह यू लुक वंडरफुल सर। अरे मुझे पसंद आ गया है, खरीदना है। हाउ मच? अरे आप हीरो दिख रहे हैं सर। अरे हाउ मच? तो आओ मुझे अपने ब्रदर से पूछना पड़ेगा, ब्रदर इस कोट की क्या कीमत है? ब्रदर ने अंदर से कहा 8,000। इसने कहा सर 5,000। तो कस्टमर एकदम हिल गया, कहता है इसके ऊंचा सुनने की वजह से मुझे 3,000 का फायदा हो रहा है। ये ऊंचा सुनता है। इसके ब्रदर ने क्या कहा? 8,000। ये क्या कह रहा है? 5,000। उसने आनंद फानन में अपने पैसे निकाले, टेबल पर रख दिए, कोट पहन के निकल गया। अब अंदर से भाई आया, उसने इस भाई से हाथ मिला और कहा हम दोनों ने मिलकर उसे क्या बेवकूफ बनाया, 3,500 का कोट 5,000 में चिपकाया। अब आप पूछेंगे कि वो कोट खरीदने वाला कौन है? उसका नाम वाम तो होगा। तो वो कोट खरीदने वाले आप हैं। इसे कहते हैं अमेज़न बिग महासेल। आप साल भर एक आइटम को देखते हैं, फिर अपने पॉकेट को देखते हैं, छोड़ देते हैं। फिर देखा उस आइटम को, अरे नहीं यार जब पैसा आएगा तब लेना, छोड़ दो। साल भर उनका एल्गोरिदम उनको बताता है कि ये आइटम खरीदने में इंटरेस्टेड है, और वो बढ़ी हुई कीमत देखकर नहीं पसंद कर रहे, नहीं ले पा रहे। तो दिवाली से ठीक पहले पहले, ईद से ठीक पहले पहले अमेज़न आपको एक ऑफर दिखाता है, ये 24,000 की चीज़ पसंद थी ना, ले नहीं पा रहे थे, चलो 19,500 में ले लो। जबकि असल में उसकी कीमत 16,000 है। जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? सिर्फ पढ़ना, वो ज़माने चले गए। कैसे पढ़ना, मशीनों के इस दौर में कैसे पढ़ना, आपको वो समझना होगा। पढ़ने के बाद क्या होता है सर, क्यों पढ़ना चाहिए? तो हमारे इंजीनियर साहब बता रहे थे, अच्छी नौकरी मिलती है, इज्जत मिलती है, रुतबा मिलता है, वो पूरे आंध्र प्रदेश के रोड डिपार्टमेंट के हेड हैं, इसलिए पढ़ाई करना चाहिए। पर मैं आपका दिल तोड़ के जोड़ना चाहता हूं, इसलिए उठ के जाना मत, वरना दिल टूटा टूटा लेके जाओगे। आप कितना भी पढ़ लो, आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है, नहीं मिलेगी नौकरी। क्यों नहीं मिलेगी सर? क्योंकि आपसे सस्ता नौकरी देना मशीनों को पड़ता है। आप छुट्टी लेते हो, आप बोनस लेते हो, आप थक जाते हो और लॉकडाउन में घर में बैठने पे मजबूर हो जाते हो।
पर मशीनें ऐसी नहीं हैं। एक बार इन्वेस्ट किया तो वो तनख्वाह नहीं मांगती, वो सिर्फ बिजली का बिल मांगती है। तो आपको क्यों नौकरी दी जाए? नौकरी मशीनों को दी जाए। इस वजह से पूरे देश में, क्या मुस्लिम क्या हिंदू, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त इंडिया की हिस्ट्री में, सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त आया हुआ है। तो पूछा सर देखो आपने तो दिल तोड़ दिया सर, मतलब हम तो बैठे थे भाई, हैं? कोई तो बोला मोटिवेट करते, कहाँ गए वो? मोटिवेशनल है ये तो डीमोटिवेट कर गए। नहीं बच्चों, मेरी बात सुनो। कुछ अच्छा अच्छा बता के मैं चला जाता, फिर अगले साल आता, फिर कुछ अच्छा अच्छा बताता, फिर अगले साल आता, फिर कुछ अच्छा अच्छा बताता, फिर कड़वी बात करता, तो आप हजम कर लेते, हाँ राइट। इससे अच्छा मैं यहीं पर कड़वी बात करना चाहता हूँ। और वो कड़वी बात क्या है, ध्यान से सुनना। नौकरी मिलने वाली नहीं है, ये क्राइसिस है। लेकिन चाइनीज़ डिक्शनरी में, चाइना की डिक्शनरी में क्राइसिस की मीनिंग बहुत अच्छी होती है। पहले आप बताओ क्राइसिस की मीनिंग आपकी डिक्शनरी में क्या है? जोर से बोलो। मुसीबत। क्राइसिस का मतलब मुसीबत। चाइना की डिक्शनरी में कुछ और लिखा उन्होंने, इसलिए पूरी दुनिया की फैक्ट्री सिर्फ एक है, उसको कहते हैं क्या? चाइना। कहते हैं ना, वो एक जोक चलता है क्रिश्चियन व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि गॉड क्रिएटेड वर्ल्ड, एवरीथिंग एल्स वॉज क्रिएटेड बाय चाइना। वो ऐसा कहते हैं। तो चाइना की डिक्शनरी में क्राइसिस का मीनिंग अलग है। चाइना की डिक्शनरी में क्राइसिस का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। क्या मतलब होता है? अब ध्यान से सुनना। नौकरी मांगने के, पढ़ लिख कर नौकरी करने के दिन गए। अब हम एक नए युग में, नए एरा में पैर रख चुके हैं, जहां नौकरी देने वाला बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? नौकरी देने वाला बनना है। वरना दुनिया की जिस भी कंपनी में जाओगे, इंटरव्यू का एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपके पास नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे वो पानी की बोतल है, उसकी कंपनी का इंटरव्यू हो रहा है, वो कहती है आप हमारी बोतल में ऐसा और क्या इतना अच्छा कर सकते हैं कि ये बोतल पूरी दुनिया में छा जाए। सर मैं नौकरी के लिए आया था। अरे नौकरी का ही सवाल हो रहा है। आप मेरी बोतल में, इस कंपनी की बोतल के साथ ऐसा क्या कर सकते हैं? सर मैं थोड़ा पानी पी सकता हूं सर। लेकिन जिनको नौकरी मिलती है वो आईआईटी से हैं, वो इजराइल से हैं। वो ऐसा क्या करते हैं कि दुनिया के हर बेहतरीन जॉब पर सिर्फ वो ही बैठे हुए हैं। पहले तो वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं सर आप वो बोतल देख रहे हैं? कहाँ देख रहा हूँ। क्या इस बोतल का ऊपर का ढक्कन देख रहे हैं? कहाँ देख रहा हूँ। का सर इस ढक्कन में हम एक बैटरी लगाएंगे और अल्ट्रा वायलेट प्यूरीफायर लाइट यहाँ से आएगा। आप इस बोतल में कैसा भी पानी भरिए, ढक्कन लगाइए, ऑन करिए, 15 मिनट के बाद वो पीने लायक हो जाएगा। आप सोच कर बताइए, अगर आप उस कंपनी के मालिक होते तो उस बच्चे को नौकरी देते कि नहीं देते? अरे देते कि नहीं देते? देते। इसका मतलब है अब दुनिया को डिग्री नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? और कैसे नहीं चाहिए? कभी गूगल पे लिखना 15 कंपनीज दैट डोंट एक्सेप्ट डिग्री। आपको हर दुनिया की बड़ी कंपनी का नाम मिलेगा। अमेज़न, गूगल, यूट्यूब, सारी कंपनी डिग्री नहीं ले रही। अब दुनिया को आइडियाज़ चाहिए, टैलेंट चाहिए। इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, हर चैप्टर पढ़ने के बाद आपको अपने आप से पूछना होगा कि इसमें से ऐसा कौन सा आइडिया है जो लाइफ को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो अब ध्यान से सुनना। आपने लेंसकार्ट का एक ऐप देखा है? देखा है लेंसकार्ट का ऐप सबने? उसमें चश्मा ऐसे दिखाता है, ऐसे 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 बदल के जो चश्मा अच्छा लगा उसको क्लिक करो तो घर पे डिलीवर हो जाता है। पक्का? किसी ने कहा है, सच्चर समिति में लिखा है, टेलरिंग में मुसलमान सबसे ज़्यादा है। किस चीज़ में?
टेलरिंग में। वो टेलरिंग में गरीब हो रहे हैं। कहा क्यों गरीब हो रहे हैं? सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है इसलिए गरीब हो रहे हैं क्योंकि लोग अब रेडीमेड कपड़ा पहन रहे हैं जो सस्ता पड़ता है। ऐसे ही है ना? है आप में से कोई इंजीनियर जो ये ऐप बना दे जिसमें इंसान अपना चेहरा देखे और यहां तक पोर्शन देखे और वो जैकेट्स को सिलेक्ट करे और जो जैकेट उसको जच जाए जैसे ही बटन दबाए, यही मुसलमान टेलरों की दुकान से वो जैकेट उसको एक दिन में डिलीवर हो जाए। आप समझे कितने टेलरों के घर बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? जोमैटो और स्विगी नाम सुना है? अरे जोमैटो और स्विगी नाम सुना है? जोमैटो का नाम सुना है? इंडिया की सबसे अमीर कंपनी में 1,08,000 करोड़ का आईपीओ हुआ है। 1,08,000 करोड़ का आईपीओ। ध्यान से सुनना, कभी जोमैटो वालों से पूछो कहां से इतना कमाते हो? कहा लोगों ने हमारे शेयर्स खरीदे हैं। कहा किस वजह से खरीदे हैं? कहा इस वजह से खरीदे हैं कि मुसलमानों के खानों में टेस्ट होता है और हिंदू भाई वो खाना खाना चाहते हैं, लेकिन मीडिया के प्रोपेगेंडा के चलते वो उनकी बस्तियों में नहीं जाना चाहते। तो वो घर बैठे बैठे अपना फेवरेट बिरयानी सिलेक्ट करते हैं और बटन दबाते हैं, हम घर पहुंचा के दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बनने जा रहे हैं। ये आइडियाज, ये सोच जब तक इस कौम में नहीं पैदा होगी, ऐसी सैकड़ों कॉन्फ्रेंसेस से कुछ हासिल होने वाला। बात समझ में आई है? एक ही को समझ में आई है क्या? जब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लोग बैठे हुए हैं दुकानों में। अभी कार आ रही थी, संडे का दिन था, किसी ने, ड्राइवर साहब ने कहा हमारे संडे का दिन है सर इसलिए भीड़ कम है। नहीं, लोगों ने कपड़ा लेने का तरीका बदल लिया है। बदल लिया है ना कपड़ा लेने का तरीका। पहले हम छोटे थे तो ईद में सबका कपड़ा बनता था, हम इंतजार करते थे, एक बड़ा थान आता था, सब एक जैसा पहनते थे, वो नए कपड़े का इतना क्रेज होता था। आज जब दरवाजा खोलो मिंत्रा वाला खड़ा है, अमेजन वाला खड़ा है, कुछ ना कुछ नया लोग पहन रहे हैं, इसलिए ईद में नए कपड़े का कोई क्रेज अब नहीं होता। लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए, मैं आपको एक कमाई सुनाता हूँ, सिर्फ एक कमाई। पहले एक सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए ये आईएएस के इंटरव्यू का सवाल है, अमेज़न क्या बेचता है ये बता दीजिए मुझे। अमेज़न क्या बेचता है? सब कुछ बेचता है। अमेज़न कुछ भी मंगा लो सब कुछ बेचता है? नहीं, अमेज़न एक दिन में डिलीवरी बेचता है, पसंद नहीं आने पर सेकेंड डे वापसी बेचता है। अमेज़न रेटिंग एंड रिव्यूज़ बेचता है। अमेज़न चीज़ों को खरीदने में कस्टमर की सहायता बेचता है। पसंद नहीं आने पर आपको जगह देता है कि आप वापस भी कर दें और रिव्यू भी लिख दें कि ये प्रोडक्ट खराब है। अब हम एडवर्टाइजमेंट देखकर कुछ खरीदते हैं क्या? नहीं, अमेज़न पे जाकर रेटिंग्स एंड रिव्यूज पढ़ते हैं। अमेज़न सबसे सस्ता बेचता है। इस वजह से ध्यान से सुनना, लॉकडाउन में जब आपके कारोबार बंद थे, आपके कारोबार बंद थे, जब आप गरीब हो रहे थे, अमेज़न ने $11,633 पर सेकंड कमाया। पर मिनट नहीं बोल रहा हूं, पर आवर नहीं बोल रहा हूं, पर सेकंड। यानी मैं जितनी देर से यहां खड़ा हूं, अमेज़न $7.5 लाख कमा चुका है। ये वाली आंख हमारी कब खुलेगी? लखनऊ के फेवरेट गलौटी कबाब गुंटूर में 1 घंटे में पाए। लिशियस कंपनी उठकर लखनऊ के सबसे फेमस कबाब को यहाँ बेच रही है। और लखनऊ जाओ तो वो कहते हैं हैदराबाद के पैराडाइज की बिरयानी 1 घंटे में लखनऊ में पाए। और हमारे लोग वो बिरयानी बना रहे हैं, वो कबाब बना रहे हैं, लेकिन बेचने वाला अकल लगाकर दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बन रहा है। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, जब तक एंटरप्रेन्योरशिप हम में नहीं आएगी, जब तक हम फहम के साथ गहराई से पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक हर चैप्टर में उससे एक जिंदगी बदलने वाला सबक हम नहीं निकालेंगे, तब तक याद रखिए हमारी कौम की किस्मत नहीं बदलेगी। कौम की किस्मत
नहीं बदलेगी। एक आदमी बेकरी चलाते थे, उनको एलर्जी हो गई मैदे से, ग्लूटेन से। डॉक्टर ने बोला अगर ग्लूटेन गया पेट में तो ब्रोंकाइटिस से मर जाओगे। उनको बोला मुझे सर कोई और व्यवसाय आता ही नहीं है, मुझे कोई और बिजनेस आता ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, बंद करो या ना बंद करो। उन्होंने जाकर बंद किया। वो सामान उठाकर फेंकने गए तो वहां पर एक किताब रखी हुई थी, ग्लूटेन फ्री बेकरी। ग्लूटेन हटाकर केक बनाए, जैसे एग फ्री केक आता है ना, वैसे ग्लूटेन फ्री बेकरी, मतलब मैदा छोड़कर बाकी चीजों से कोई चीज बनाए। वो घर आए, आंसू पोछे, उन्होंने किताब खोली, ट्राई किया, बनने लगा। उन्होंने गूगल पे उठाकर अपनी दुकान का नाम डाल दिया, ग्लूटेन फ्री बेकरी। अगले दिन उनके दुकान के सामने लाइन लग गई। उन्होंने इन लोगों से पूछा बेकरी तो बंद है? कहा नहीं, हम सबको ग्लूटेन वाली एलर्जी है, हम सबका डेटा गूगल के पास है। तो गूगल ने आज सवेरे हम सबको बोला कि आपके शहर में ग्लूटेन फ्री बेकरी खुल रही है। तो हम आकर यहाँ लाइन लगा दिए। तो उसने पूछा आपको क्या चाहिए? कहा मुझे ना बादाम चाहिए। आपको? कहा मुझे पिस्ता डाल के देना। आपको? मुझे ना कैनोला ऑयल मत डालना। आपको? मुझे देसी घी। थक गए वो, हर एक की अपनी डिमांड। फिर उन्होंने आंसू पोछे, एक आइडिया आया, बेकरी चल पड़ी थी, नया आइडिया आया, वेटिंग टाइम ज़्यादा था। क्यों? किसी को आलमंड चाहिए, किसी को पिस्ता चाहिए, किसी को काजू चाहिए। उनके दिमाग में एक नया आइडिया, उन्होंने हैदराबाद से एक बच्चे को लिया, उसको कहा एक ऐप बना के दे जहां लोग उंगली से सरका के अपना केक खुद डिज़ाइन करे, उसमें क्या चाहिए वो खुद उसमें पंच करे और जैसे डिलीवर करे हमको ऑर्डर मिल जाए, हम बनाना शुरू कर दें। आपको पता है 59 लाख फायदे में है वो बेकरी। कैसे? सिर्फ एक एटीट्यूड से। करोगे तो बताऊंगा। बोलो पहले, करोगे? आवाज आती ही नहीं है। करोगे? आंसू पोंछो सबसे पहले, हिम्मत करो, उठो, नया जज्बा पैदा करो। ब्राइट होराइजन के जरिए 2.5-3 महीने के बाद, 3 या 4 महीने के बाद एक ऐप हम लाएंगे जहां पर ये सारी जिंदगी बदलने वाली बातें और यूपीएससी पढ़ाना एकदम मिनिमम कॉस्ट में 600 रुपये पर महीने या 500 रुपये पर महीने में लाने की कोशिश करेंगे। क्या वादा करते हो फिर पढ़ोगे? क्या वादा करते हो फिर पढ़ोगे? क्या वादा करते हो कि अपने कारोबार को फिर बदलोगे? और एक डॉक्टर साहब ने दुआ की थी, मैं उस दुआ को दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ब्राइट होराइजन में या तो मेंबर बन जाओ या तो डोनर बन जाओ, अगर कुछ नहीं बन सकते तो कम से कम वॉलंटियर बन जाओ। आप समझ रहे हो? इन लोगों की हिम्मत बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हिम्मतें टूट गई तो फिर 10 साल और लेट हो जाएंगे। पक्का? या तो इनके वॉलंटियर बन जाओ, या उन्होंने कहा, वो अपनी कौम को इतना अच्छा समझते हैं, उन्होंने कहा कम से कम बुराई मत करना। मैं उस लाइन को चेंज करके कह रहा हूं, कम से कम तारीफ कर देना, कम से कम बच्चों को पता बता देना, कम से कम नीट वालों से कहना इधर आ, नीट करना है, हाँ चल जाओ वहाँ जा, आईएएस करना है, कहाँ इधर आ, अपने बिजनेस को नए ज़माने के एतबार से बदलना है, कहाँ चल जाओ, वहाँ जाओ, कहाँ जाओ, नाम बोलो, कहाँ जाओ, ब्राइट हो, अरे ज़ोर से बोलो, कहाँ जाओ। उसके बाद किसी ने कहा था ये पंक्चर बनाने वालों की कौम है। उसने एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं देखा था, उसने सर सैयद अहमद खान को नहीं देखा था, उसने देश को पहला रॉकेट बनाने वाला टीपू सुल्तान को नहीं देखा था, पहली मिसाइल देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं देखा था, उसने मुगलों को नहीं देखा था जिसके ज़माने में 27% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड हमारे देश का था। लेकिन अगर हम ऐसे हो गए जैसा होना चाहिए, अच्छा सा हज करना है सबको, अच्छा सा उम्रा करना है, उसके बाद जब उम्रा के पैसे जमा हो किसी बच्चे की फीस के पैसे भरना, पहले हज करना है, उम्रा करना है, फिर हर साल उम्रा की नीयत के लिए पैसे जमा करना है, और वो पैसे से किसी बच्चे की
किसी बच्चे की फीस भरना है, पुल सिरात पे जब जाओगे अल्लाह के सामने, है ना, हर एक को जाना है ना पुल सिरात पे, हमारी नमाज खड़ी होगी, हमारा हज खड़ा होगा, हमारा उम्रा खड़ा होगा, हमारी ज़कात खड़ी होगी, जो पुल सिरात पार करने में हमारी मदद करती होगी। लेकिन मुड़ कर देखना, जितने बच्चों की तुमने फीस भरी है वो बच्चे भी वहां खड़े होंगे और वो अल्लाह से ये दुआ करते होंगे कि परवरदिगार अपने इस बंदे को बख्श दे। गुंटूर वालों, एक काम करोगे, बस एक काम, अरे इंशाअल्लाह कि हाँ कि ना, बस एक काम। इसमें से कोई है जो उठे और ये कहे कि आज नहीं 6 महीने बाद इंडिया की पहली ऐसी मुसलमान शादी जिसमें खर्चा बिल्कुल कम किया गया लेकिन सब लोग अटेंड करने आए और खर्चा बचाकर उसने कई बच्चों की फीस दे दी। ये न्यूज़ यहाँ से निकलेगी तो यकीन मानना पूरी दुनिया में जाएगी। कहाँ जाएगी? पूरी दुनिया में। और ब्राइट होराइजन वालों को कह रहा हूँ, वो ये काम करेंगे। अगले महीने फिर एक प्रोग्राम होगा, मैं नहीं आऊँगा, ये गुंटूर शहर के कलेक्टर आएंगे और आप सब कलेक्टर साहब के सामने टोपी पहन कर बैठना और कलेक्टर साहब को हम टॉपिक देंगे, सर आपके जैसा कैसे बनते हैं, हमारे बच्चों को बताइए। फिर उसके अगले महीने एसपी को लाएंगे, उनको पूछेंगे सर आपके जैसा कैसे बनते हैं, हमको बताइए। और उसके बाद फिर हमारे इब्राहिम साहब, जो हमारे डॉक्टर साहब है, सॉरी मुस्तफ़ा साहब, उनको लाएंगे और उनसे पूछवाएंगे कि सर अगर किसी को एमडी बनना है या डॉक्टर बनना है तो कैसे पढ़ाई करना चाहिए, और डॉक्टर बनकर क्या सच में हम जान बचाने वाला बन सकते हैं। पक्का? अब एक बात सुनना, लास्ट, सॉरी मैं ज़्यादा टाइम ले लिया, हाँ, अब एक लास्ट बात सुनना। जो कौम के बच्चे डॉक्टर होकर जान बचाने वाले हों, उन कौमों की कोई जान नहीं लेता। आप समझ रहे हो? जिस कौम के बच्चे आईएएस बनकर अपने कलम से दुनिया के हर गरीब को इंसाफ देने वाले हो, उस कौम की बस्तियों को कोई नहीं जलाता। और सबसे बड़ी मदद हमारी करने वाला हमारा रब है। और वहाँ तो ऐसा ट्रांजैक्शन है कि झोली भी कम पड़ती है। वो कहता है मेरी राह में एक देना या एक कदम चलना, मैं 10 कदम चलूँगा। और वो हमारा कदम नहीं है, वो हमारे रब का कदम है, जिसने एक रात को, लैलतुल कद्र की एक रात को 1000 महीनों से अच्छा कह दिया। जब तुम एक दोगे तो वो 1000 महीनों से ज़्यादा तुमको बरकत देगा। इस वादे के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।